अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज बायोलॉजी के 7 चैप्टर प्रोटेस्टा के अंदर हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेस्टा टू ह्यूमन बीइंग कि इंसान को प्रोटेस्टा के क्या फ़ायदे। एक डाइवर्स ग्रुप है और कभी कभी किसी साइंटिस्ट ने इसको ट्रैश कैन या डस्टबिन का नाम भी दिया, लेकिन इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिज़म है जो कि ह्यूमन के लिए उसके फ़ायदे हैं। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बेनिफिशियल रोल भी है और हार्मफुल रोल भी है। तो पहले उसके फ़ायदे पढ़ते हैं कि प्रोटेस्ट के क्या फ़ायदे हैं ह्यूमन बीइंग के लिए। तो ह्यूमन बीइंग के लिए फर्स्ट नंबर पे है फूड चेन। ये सारे ऑर्गेनिज़म के लिए ये फूड चेन का काम करता है। ख़ास तौर पे मेरीन लाइफ के अंदर जो समंदर है वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन और ख़ुराक प्रोवाइड करता है फिशेस को और बाकी मेरीन एनिमल्स को। तो हम कह सकते हैं कि जो इकोसिस्टम है उसको बरकरार रखने में इसका काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि फूड प्रोवाइड करता है उसके साथ साथ ऑक्सीजन। और इसके ऑक्सीजन के बारे में ये बताया जाता है कि जो 1/4 ऑक्सीजन है वो एलगी के फोटोसिंथेसिस से रिलीज़ होता है। तो कितनी इम्पोर्टेंट बात है प्रोटेस्टा जो हमारे लिए कर रहा है। सेकंड पॉइंट इसकी रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स है। जब चीज़ें डेड हो जाते हैं तो उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होता है उसके ऊपर ये एज अ सेफ्रोफाइटिक अटैक करते हैं और उससे जो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन है वो बैक टू एनवायरनमेंट दे देते हैं। थर्ड नंबर पे सीवेज ट्रीटमेंट जो निकासी का सिस्टम है, इसमें पर्टिकुलरली यूग्लिना जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और वो उसमें ये इसकी यूज़ है। सिम्बियोटिक रिलेशन बनाता है ये बाकी ऑर्गेनिज़म के साथ जिससे उसको फ़ायदा हो। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक एग्ज़ाम्पल पढ़ा था ट्राइकोनिम्फा का। ट्राइकोनिम्फा टर्माइट के साथ रिलेशन बनाता है और जो टर्माइट है वो वुड के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो वुड को खा जाता है लेकिन वुड को डाइजेस्ट नहीं कर पाता, जिसका हेल्प कौन करता है? यही प्रोटेस्टा। फिफ्थ नंबर पे कुछ मेडिसिनल यूजेस है इसके, ख़ास तौर पे जो अल्टरनेटिव मेडिसिन है या जो हर्बल मेडिसिन है बहुत ज़्यादा यूज़ है प्रोटेस्टा का। आर्थराइटिस के लिए, हाइपरटेंशन के लिए, अल्सर के लिए, तो मेडिसिनल यूज़ इसकी है। इंडस्ट्रियल यूज़ इसका अगर हम देखें तो ये प्रिपरेशन ऑफ एगर में यूज़ होता है। एगर क्या है? एगर एक जेली लाइक सब्सटेंस है जो बैक्टीरिया के लिए मीडियम के तौर पे यूज़ होता है, खुराक के तौर पे। हम जब बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं लैब के अंदर तो हमें एगर की ज़रूरत होती है। एगर कहाँ से आता है? प्रोटेस्टा से। तो इसकी इम्पोर्टेंस हो गई। सेकंड थिंग जो एगर से मिलता जुलता नाम है कैरागिनन। कैरागिनन एक सब्सटेंस है जो थिकनिंग एजेंट के तौर पे यूज़ होता है आइसक्रीम में और बाकी जितने फूड आइटम्स है उसमें गाढ़ापन के लिए हम ये कैरागिनन डालते हैं जो कि हम प्रोटेस्टा से लेते हैं। फूड पर्पसेस के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक ब्राउन एल्गी है केल्प्स। केल्प्स का क्या काम है? सबसे जो लंबा था, कितने फीट तक इसकी लंबाई हो सकती है? अगर आपको पिछला लेक्चर याद हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। आप लिख ले कि केल्प्स की लंबाई कितने मीटर तक हो सकती है। तो केल्प्स के अंदर इम्पॉर्टेंट मिनरल्स है, साल्ट है और विटामिन्स है जो कि हम फूड के तौर पर इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये तो थे सारे बेनिफिशियल रोल, लेकिन हम चूँकि इम्पोर्टेंस पढ़ रहे हैं और हम इसका जो हार्मफुल एस्पेक्ट है उसको भी पढ़ते हैं। हार्मफुल में ये डिजीज़ काज करता है ह्यूमन के अंदर भी और प्लांट के अंदर भी। ह्यूमन के अंदर कौन से डिजीज़ काज करते हैं? मलेरिया हमने पढ़ा था, प्लाज्मोडियम काज करता है, अमीबिक डाइसेंट्री काज कराता है और अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कौन से प्रोटेस्टा से होते हैं? अगर आपको याद हो तो आप कमेंट में लिखिएगा कि अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस हमने जो कल पढ़ा था कौन से प्रोटेस्टा से होता है। प्लांट डिजीज़ के अंदर लेट ब्लाइट पोटैटो है जो कि ओमाइकोटा से होता है। लेट ब्लाइट पोटैटो ये प्लांट डिजीज़ है। होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।